Good morning, student. We are going to start chapter number 4 science में standard 7 heat. Okay, now this chapter we are learn about the hot and cold, measuring the temperature, laboratory thermometers and transfer of heat, kinds of the clothes and wear in summer and winter. Now this point we learn about this chapter, student. So carefully learn and read and learn and write this chapter exercise. Okay, and student, let's start. And I tell you one thing, स्टूडेंट आपकी एग्ज़ाम आने वाली, ओके अभी कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं क्योंकि यूनिट टेस्ट, ओके यूनिट टेस्ट अभी 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं. हमने जून जुलाई से स्टार्ट किया था, जून से स्टार्ट किया था, जुलाई ख़त्म हो गई, अगस्त आ गया. तो हमारी क्लास स्कूल में अभी मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट होंगी. ओके तो शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी. अभी डिक्लेयर कुछ किया नहीं मिस ने, बट आपको रिवीजन करते रहना है. ओके तो नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि एनिमल्स से हमें कॉटन क्लोथ्स बनते हैं. ओके वुलन क्लोथ्स बनते हैं. और फिर हमने देखे कि जो कॉटन क्लोथ हैं जो प्लांट के फाइबर से बनते हैं. ओके वी वेयर द वुलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर व्हेन इट द कोल्ड आउटसाइड. अभी हम विंटर में वुलन क्लोथ पहनते हैं, बहुत ठंड रहते हैं. ओके बाहर तो वुलन क्लोथ पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस अ वार्म. वुलन क्लोथ हमें गर्मी ठंडी से बचाता है. ओके हमें गर्म रखता है. वी परफेक्ट वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. अभी हम गर्मियों के सीज़न में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. ओके जो हमें ठंडक देता है. ओके दिस गिव एज अ फीलिंग coolness. You might have the wondered why the particular types of the clothes are suited for the particular season. In winter you feel the cold inside the house. If you come out in the sun you feel the warm. In summer you feel the hot even inside the home. How do we know the weather and object is hot and cold? How do we find out how hot and cold object is? In this chapter we shall try seek an answer to some of this question. नाउ स्टूडेंट देखो हम यहाँ पर विंटर की सीज़न में घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर के भाग में भी हमें बहुत ठंड लगती है. ओके घर के बाहर जाते हैं तब सन रहता है. ओके तो हमें थोड़ा गर्म वार्म फील होता है. ओके बट इन समर में अगर हम गर्मियों की सीज़न में इवन घर के अंदर रहते हैं. ओके तो घर के अंदर के भाग में भी बहुत हमें गर्मी का महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है. और जब हम बाहर जाते हैं ओके तो चलो हम गर्मियों की सीज़न में भी गर्मी का अनुभव घर पे कर सकते हैं. तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये गर्म है कि ठंडी है. ओके हम कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है कैसे जान सकते हैं? हाउ वी फाइंड आउट द हाउ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. अभी हम फिर इन द
चैप्टर वी सेल ट्राई सीक आंसर द सम ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर जानने का प्रयत्न हम यहाँ पर करेंगे इस चैप्टर में। चलो नाउ ये टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड tea is a hot and ice cream is a cold. List of the some object you used to commonly in the table 4.1 market these object or hot and cold. चलो अभी यहाँ पर टेबल 4.1 है। हम डे टू डे लाइफ में इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज एनी many things, objects, okay, many objects. There are a hot and cold, okay, कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, okay. तो like ice cream is a cold, okay. Spoon is a tea cup, टी कप में रखी हुई स्पून तो कैसे होती हैं, वार्म हॉट होती हैं। फ्रूट जूसेस तो हम कूल ठंडा पीते हैं। हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन तो वो भी एक ठंडा होता है ऐसे, बट फ्राइंग पैन है गरम होता है तो ये गरम में आएगा, ओके। थोड़ा बहुत किचन पर खाना पक रहा होता है, जब हीट मिल रही होती है तो गरम ही होता है ना। तो डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुली वाइंड द हैंडल कैंडल फ्लेम और स्टव। अभी आपको बहुत ही गर्म चीज़ों को ऐसे ही सीधे टच नहीं कर देना है, ओके। क्योंकि देखो हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टव, अभी जलती हुई कैंडल होती है, स्टव होता है बहुत ही गर्म होता है, ओके, क्योंकि जलता हुआ होता है ना, तो उससे हम फिर केयरफुली यूज़ करना है, टच करना है, ओके। नहीं तो आप बोलो कि मिस ने बोला है तो मैं कर दूंगी, ऐसे नहीं है बच्चों, ओके, क्योंकि जलने का भय रहता है, ओके। वी सी द सम ऑब्जेक्ट्स आर द वाइल सम आर हॉट, यू ऑल्सो नो डेट द सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर colder than others. How do we tackle which? Hotter and other while some the colder than others. How we do decided which object is hotter than other? We often do it by touching the objects, but is our sense to touch the reliable? Let us find out. Activity 4.1, मतलब कि यहाँ पर देखो हमने देखा है कि कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ थिंग्स होती हैं जो गर्म होती हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडी है, ओके। तो हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। कॉमनली तो हम ऐसे देखते हैं कि उसको छू के हम जान पाते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है ना, ऐसे ही होता है ना कॉमनली। तो चलो यहाँ पर एक्टिविटी है 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर लेबल एज देम A, B and C. Put the cold water in the mug A and hot water in the mug B and mix water in container C. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें एक्टिविटी करनी है, 3 स्मॉल टब लेने हैं, टम्बलर लेना है, ओके, और डिसाइड कर उसमें टम्बलर ए में थोड़ा ठंडा पानी डालना है, टम्बलर बी में गर्म पानी डालना है, ओके, और टम्बलर मतलब कि सी में, कंटेनर सी में मिक्स पानी डालना है, ओके। नाउ सम ओल्ड एंड नेक्स्ट ये पेज बच्चों, some cold and hot water in mug C. Now dip your left hand is mug A and right hand to mug B. After the keeping the handle in the two mugs 2 and 3 minutes, put both and handle
lastly in the mug, do both the handle get the same feeling? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें तीनों मग में अपनी हैंड डालना है और हमें देखना है कि हैंडल डाल के देखो, यहाँ पर फील करना है, पानी में अपना हैंड डालना है और फील करना है कि कौन से वाटर गर्म लग रहा है। ओके, फीलिंग द वाटर इन द 3 कंटेनर, आपको पानी में शुरू बुजू से says, my left hand tell me that the water in the mug see is hot and their right hand tell me the some water is cold. What should have conclude, मतलब कि यहाँ पर बुजू है जो बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड है जो मुझे कह रहा है कि पानी गर्म है। ओके, सी कंटेनर में पानी बहुत गर्म है। ओके, और फिर राइट हैंड कह रहा है कि वही पानी ठंडा है। तो कैसे हम अनुमान करें? बुजूज कंफ्यूज द सो डेट वी कैन नॉट ऑलवेज द रेड really one of the sense the touch the decide the weather object hot and cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out the how hot an object really is? Reliable measure of the hotness of an object, is it the temperature? Temperature is measured by the device called thermometer, measuring टेम्परेचर। ना यहाँ पर क्या कह रहे, बुजू को कन्फ्यूजन है कि मतलब छूने से, टच करने से ही हमें ठंडी गर्मी का अनुभव होता है, तो इसे हम साबित कैसे करें? ओके, तो यहाँ पर है हाउ टू वी फाइंड आउट द हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो कुछ ऐसा चीज़ है कि जिससे हम गर्मी और ठंडी का एहसास कर सके और जान सके। तो गरम चीज़ को हॉटनेस और टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर रियलाइज, ये इम्पोर्टेंट है, आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन है। अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड ऑब्जेक्ट इज अ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज अ मेजर बाय द डिवाइस कोल्ड थर्मोमीटर। अभी टेम्परेचर नापने का जो डिवाइस है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, फिर मेजरिंग टेम्परेचर्स। हैव यू सीन द thermometer? Recall that when you or someone else your family had fever, the temperature was measured by the thermometer. As measure our body temperature is called a clinical thermometer. Okay, clinical thermometer किसे कहते हैं कि the temperature was measured by the thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called clinical thermometer. जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को नापता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर योर हैंड, द examine the carefully it you do not have the thermometer, request a friend the share it with you. The clinical thermometer, look at the one of the in figure 4.2. ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ओके, इसकी आपको शॉर्ट नोट राइट करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करना है, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखना है बच्चों। ओके, नाउ अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अगर आपके पास है ओके क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आपको एक आपकी फ्रेंड की बॉडी को नापना है, मतलब कि मेजरमेंट करना है, मेजरिंग करना है, और फिर उसको ध्यान से
एग्जामाइन करना है केयरफुली, ओके, जैसे फिगर 4.2 में है, ओके। चलो फिर आगे पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में और ज़्यादा आएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिडर्ड ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर की आप जो शॉर्ट में लिखोगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किससे कहते हैं ये लिखना है, आपको फिगर ड्रॉ करनी है और यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर है बहुत ही नैरो कांच की बनी हुई, और ऐसे देखो यहाँ पर इस तरह से इसकी रचना होती है, ओके। बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, ओके। यहाँ पर क्या भरा हुआ था है, मर्क्यूरी, ओके, कंटेन्स मर्क्यूरी आउटसाइड द बल्ब, दिस बल्ब कंटेन्स mercury outside the bulb, the small shining thread of the mercury can be seen। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंदर एक मर्क्यूरी भरा होता है और उसके साइड में बहुत ही शाइनिंग और बाहर से हम देखते हैं, ओके। तो मर्क्यूरी एक बहुत ही पतली सी डोरी जैसे थ्रेड जैसे दिखाई देता है। इफ़ डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर्स बीट टिल यू सी इट, you will also find a scale on the thermometer, the scale we use in the Celsius scale indicate by C। अभी यहाँ पर हमें सेल्सियस इंडिकेट बाय C, ओके। जब आप थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ के थोड़ा हिलाते हो तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, ओके, जिससे हम देखते हैं कि उसे थोड़ा ऐसे गोल घुमाना होता है, ओके। तो थर्मोमीटर में हम उसी मर्क्यूरी को देख पाते हैं, ओके। तो वहाँ पर जो अंक लिखे होते हैं थर्मोमीटर पे, तो वो अंक होते हैं, ये अंक लिखे होते हैं तो सेल्सियस, ओके, सेल्सियस के मापक्रम होते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं C से, ओके। बुजू वंडरेड विच द टू स्केल सो द फिगर 4.2 should the read Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read the scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale F. It was used rarely। अभी यहाँ पर देखो, बुजो को एक बहुत ही नवाई सा फील होता है। क्यों ऐसे आश्चर्यचकित होता है, क्यों? 4.2 में देखो यहाँ पर दो स्केल ऐसे सो द 4.2 फिगर में रीड कर रहा है, ओके। देख रहा है कि इसे रीड कैसे करना है, ऐसे प्रश्न हो रहा है, ओके। भारत में जो हमारे इंडिया में है, जो सेल्सियस के माप से इसे काउंटिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, बट सेल्सियस है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, बट और जो दो अदर स्केल है, ओके, वो फ़ारेनहीट का है जो पहले के नए ज़माने में यूज़ होता था, ओके। इसकी रेंज क्या है, 94 to 108 डिग्री, ओके, अंडरस्टैंड इट। सेल्सियस की रेंज है 94 to 108 डिग्री, ओके। पहले के जन्म में फ़ारेनहीट स्केल्स बहुत यूज़ होती थी। अ क्लिनिकली थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम द 35 सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्लिनिकली थर्मोमीटर, ये आपको पूछ सकते हैं कि क्लिनिकली थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री
सेल्सियस। ओके, ये इतना याद रखना है बच्चों। नाउ एक्टिविटी 4.2। Reading the thermometer. Let's learn how to read the thermometer first. Not the temperature difference indicator between the two bigger marks. Also note down the number and divisions. Prediction to the observe the with the using clinically thermometer. Thermometer should be was the before the after use. अभी थर्मोमीटर को किस तरह से यूज़ करना है, थोड़ा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। तो थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक करना चाहिए। ओके, प्रीफर बाय विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ओके, उसे साफ़ करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें मर्क्यूरी कहाँ पर है लेवल, उसको हमें इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि पहले हम फिर रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ द साइड 4.3 में देखना चाहिए। ओके, इस तरह से देखो यहाँ पर लेवल 2। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल मर्क्यूरी अलोंग द लाइन स्ट्रेट side and handle the thermometer with the care. If it is hits against some hard objects, we can break. Don't hold the thermometer by the bulb while the reading it. Now student देखो ये एक्टिविटी 4.2 है। ओके, 4.3 यहाँ तक हम करते हैं। ओके, एक्टिविटी 4.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आपको अभी आज मेजरिंग टेम्परेचर, आपको क्लिनिकली थर्मोमीटर की शॉर्ट नोट राइट करना है। ओके बच्चों, की टेम्परेचर की डेफिनेशन भी राइट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है क्लिनिकली थर्मोमीटर की टेम्परेचर कहाँ तक होती है। ओके, understand it. चलो now the between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 degree Celsius. Was the thermometer prepared by with the antiseptic solution hold is firmly and give it a few jerk. The jerk will bring the level the mercury down. Ensure that fall below 35 degree. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and not the reading. This is your body temperature. The temperature should always be state with the each unit Celsius. What did you record as your body temperature? अभी बच्चों हम देखो द नॉर्मली टेम्परेचर ह्यूमन्स बॉडी, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, इसे द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नॉट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद दिस यूनिट। ओके, यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है कि हमें टेम्परेचर किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप डॉक्टर के वहाँ जाते हो, ओके, आपकी बॉडी में जब फीवर होता है तो डॉक्टर ज़्यादातर टेम्परेचर हमारे मुंह में रखता है। ओके, थर्मोमीटर। ओके, फिर टेम्परेचर नापता है। ओके, पहले हमें थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, ये यहाँ पर देखो। थर्मोमीटर को पहले वॉश करने लेना चाहिए, मतलब कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए इसके लिए, साफ़ करने के लिए। फिर एश्योर करना चाहिए कि
इसकी मर्क्यूरी 35 डिग्री सेल्सियस पर है, लेवल पर है। ओके, यूज़ करने से पहले की बात है। ओके, फिर हमें जिस व्यक्ति का हमें टेम्परेचर नापना है उसके जीभ के अंदर रखना है, टंग के अंदर रखना है। अदरवाइज़ आप हैंड में, बॉडी के हैंड में नीचे रखते हैं ना, वहाँ पर भी रख सकते हो। ओके, फिर उसे 1 मिनट तक रहने देना है। फिर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट के बाद उसे निकालना है और जो रीडिंग आती है मर्क्यूरी की तो उसे आपको नोट डाउन करना है। ऐसे हम मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ओके, अंडरस्टैंड इट। तो नाउ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे एक्टिविटी 4.3। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।